guys. Okay, so we are back with the new video. तो आज का सब्जेक्ट है वो आपके यहाँ से देख के पता चल ही जाएगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट रिएक्ट नेटिव फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट। तो फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट को हम रिएक्ट नेटिव में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला तो सवाल होगा कि व्हाट इज फ्लैट लिस्ट, राइट। तो फ्लैट लिस्ट एक इनबिल्ट कंपोनेंट है जिसको यूज करके हम लिस्टिंग ऑफ डेटा ला सकते हैं। उसके दो प्रॉप्स हैं, प्राइमरी प्रॉप्स, जिसका पहला है डेटा एंड सेकंड इज रेंडर आइटम। तो डेटा वो क्या है, डेटा इज एन एरे यूज्ड टू क्रिएट लिस्ट एंड रेंडर आइटम इज एन फंक्शन which used to render the data। ओके, तो ये कुछ फीचर्स है, मोस्ट हैंडी फीचर्स जो फ्लैट लिस्ट हमें देता है, मतलब वो सपोर्ट करता है फीचर्स को। फुल्ली क्लोज प्लेटफॉर्म, ऑप्शनल हॉरिजॉन्टल मोड, configurable viewability callbacks, header support, footer support, separator support, pull to refresh, scroll loading, scroll to index support, multiple column support। ओके, तो इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले एक फाइल बनाएंगे जो मैंने ऑलरेडी बना दी है, context_screen.js, और सर्विसेज का फोल्डर बनाएंगे और उसका नाम देंगे fetchData.js। ठीक, तो पहले हम इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट रिएक्ट फ्लैट लिस्ट एंड अदर कंपोनेंट्स विच वी रिक्वायर्ड, मतलब जिस कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत है, जिस पैकेज की, वो हम इंपोर्ट करेंगे। अभी हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट एंड प्लेटफॉर्म स्टाइल्स विद टेक्स्ट व्यू एंड फ्लैट लिस्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो फ्लैट लिस्ट एक पैकेज है, पैकेज नहीं है, वो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है जो रिएक्ट नेटिव देता है। ओके, तो एक एचएक्स कॉल करेंगे बाय मेकिंग द फोल्डर सर्विसेज। मैंने एक फोल्डर बनाया सर्विसेज और उसमें नाम है fetchData.js। ओके, इसमें हम एक कांस्टेंट यूआरआई ऐड करेंगे। ओके, पहले ये ऐड कर लेते हैं। ये क्या है, एक एपीआई की यूआरएल है जो हमने पहले ही ऐड कर दी, ताकि हम जितने भी फंक्शन बनाए उसमें एक यूआरएल कांस्टेंट है, तो हम वही यूज करके हम काम कर सकें। ओके, फैच कॉन्टेक्स्ट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है, यूआरएल के बाद में हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया क्योंकि ये हमें सारे कॉन्टेक्स्ट फैच करके देगा, और यहाँ पे हमने इसको रिटर्न करवाया है डेटा को। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं। नाउ हम कॉन्टेक्स्ट स्क्रीन में वापस आएंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे। नाउ हम एक क्लास स्क्रीन बनाते हैं। इसके अंदर हम जो भी कोड करते हैं वो इसके अंदर रैप होता है, सारा कोड इसके अंदर ही होता है, क्योंकि हमें यही एक्सपोर्ट करना है, यही क्लास को एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो अभी कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स। प्रॉप्स से हम डेटा सोर्स को ब्लैंक रखते हैं, ब्लैंक डिफाइन करते हैं पहले। नाउ कंपोनेंट बिट माउंट का फंक्शन है जिसमें हम एपीआई कॉल करवाएंगे फैच कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे सेम नाम है फैच कॉन्टेक्स्ट, देख सकते हैं। नाउ व्यू को रेंडर करवाएंगे और फ्लैट लिस्ट डेटा यूज करेंगे, बिकॉज फ्लैट लिस्ट कंज्यूम्स द कॉन्टेक्स्ट डेटा via this state.data source। पे मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, वो मतलब सारे जो कॉन्टेक्स्ट की डेटा है वो कंज्यूम्स करेगा इसमें। एंड की एक्सट्रैक्टर क्या है, वो एक यूनिक आईडी है जो हमें पास करनी होती है। इट शुड बी कंपल्सरी एंड यूनिक।
ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एक फ्लैट लिस्ट हमने डिफाइन किया है यहाँ पे डेटा में हमने डेटा सोर्स को डिफाइन किया है। और आप देख सकते हैं हमने वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर को फॉल्स यहाँ पे डिफाइन किया है। विद रेंडर आइटम ये जो डेटा सोर्स है वो आइटम में रैप हो जाएगा और हम यहाँ से आइटम डॉट नेम और आइटम डॉट ईमेल पास करेंगे। की एक्सट्रैक्टर मतलब एक कंपल्सरी यूनिक ही पास करना है आपको। अगर आप ये पास नहीं करोगे तो एरर आएगी कि प्लीज एड सम कीज, यूनिक कीज लाइक दैट। आइटम आईडी हमने यहाँ पे आईडी पास कर दी क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक ही होती है। ओके, नाउ स्टाइल्स को हम डिफाइन करेंगे। स्टाइल्स को इसमें रैप नहीं करना है हमें, इसके नीचे हम ऐड करेंगे स्टाइल्स को। हमें स्टाइल्स चाहिए उतनी है इसमें, फ्लैट व्यू की, नेम की और ईमेल की। ओके, अभी ये सेव करते हैं और इसे हम app.js में ऐड करेंगे। जैसे मैंने किया हुआ है import contact screen, तो इसको हमने इनिशियल आउटनेम में ही दे दिया है। ओके, तो अभी हम इसे रन करके चेक करते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी, सो हम कोड को स्कैन करेंगे। एंड लिस्टिंग इज हियर। ओके, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट का लिस्टिंग था। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट का लिस्टिंग किया है बाय यूजिंग अ फ्लैट लिस्ट। ओके, so if you have any query, so you can comment down and ask me directly. Okay, thank you for watching this. अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।